हेलो गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करते हैं ITS रिवीजन 22। लास्ट पेपर है ये, यही लास्ट पेपर है इस साल का। आज के बाद आप डायरेक्ट नीट का पेपर दोगे। तो देखो पेपर बहुत बढ़िया बना था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रो कुलाम एंड 4 माइक्रो कुलाम रिपेल ईच अदर। ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल ही करेंगे। एक 3 माइक्रो कुलाम का चार्ज है और दूसरा कितना है 4 माइक्रो कुलाम का चार्ज है। केप्ट एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r है, तो f की वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू क्या होगी k 3 इंटू 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी कट जाएगा। ठीक, ईच चार्ज इज गिवन एन एडिशनल -6 अगर इसको दोगे तो यहाँ टोटल कितना बनेगा -3 माइक्रो कुलाम। इसको भी -6 दोगे तो यहाँ कितना बनेगा -2 माइक्रो कुलाम। तो जो नया f डैश आएगा वो कितना आएगा, k तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई 3 माइक्रो कुलाम और ये कितना आ गया 2 माइक्रो कुलाम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो अब दोनों को तुम अगर देख लो f अपॉन एफ डैश कर लो, f अपॉन एफ डैश कर लो, तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 4 12, 3 2 जा 6, तो ये वैल्यू कट के आ गई तुम्हारी 2। और ये f की वैल्यू इनिशियली कितना दिया हुआ है, f की वैल्यू कितना दिया, f की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 10, ये वैल्यू 10 दी हुई है, तो इसको कट कर देंगे तो कितना आ गया, तो f डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 न्यूटन। f डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। कुलाम्स लॉ का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या बोला, द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन द फिगर, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो। देखो बहुत ही स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। ठीक, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए बहुत देर तक हम लोग पढ़े हैं, कम से कम 1.5 घंटा इसको पढ़ाए हम। ठीक, ऐसे जा रहा है, डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला निकालते थे हम लोग, फिर एंगल निकालते थे यहाँ पे। अब तो पॉसिबल नहीं, इतना टाइम है भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमसे इस तरह भी पूछ सकता है कि ए और बी किधर जाए, ए और बी किधर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी निगेटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। और तुम्हारा सी वाला जो है ये किधर आ रहा है, सी वाला निगेटिव की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा तभी तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बोल रहा है किसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा है, किसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होता है, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सी का डिफ्लेक्शन ज्यादा। इसकी वैल्यू कितनी आती थी डिफ्लेक्शन वाली की, डिफ्लेक्शन वाली की वैल्यू याद है आपको, डिफ्लेक्शन वाली की वैल्यू आती कितनी 1/2 QE/m t स्क्वायर, यही तो आता था। तो चार्ज बाई मास रेशियो किसका ज्यादा होता है, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है, सी का। एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट याद रखिएगा, डिफ्लेक्शन अगर पूछा जिसका ज्यादा, डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा। चलिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है अपने आप से कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना न्यूटन कूलम एक्टिंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। The flux of the field through the square 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane. Parallel to yz plane मतलब समझ ही रहे हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0। सिंपल सी क्वेश्चन है, आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स क्या होता है ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई। ई की वैल्यू कितना दिया है तुमको, ई की वैल्यू दिया 2 इंटू 10⁻³ और स्क्वायर है तो एरिया आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बोला है, तो 10 मतलब 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब -4। तो यहां से कट कर दे 1 0 2 0, तो यहां से कितना हो गया तुम्हारा, यहां से तुम्हारा 2 0, फिर यहां से 2 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ यहां से तुम्हारा 2 0 और कैसे गया 20 न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर। ठीक, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 पॉइंट A and B are located diametrically opposite direction of the point charges 2 माइक्रो कुलाम और आपका डिस्टेंस दिया 2 मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट, Q/4πε0, Q/4πε0 1/RA माइनस 1/RB, यही तो होता है RB माइनस RA। देखो Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू तुमको कितना दिया है, Q की वैल्यू दिया 2 माइक्रो कुलाम, एक तो 9 × 10⁻9 हो गया और ये कितना हो गया 2 माइक्रो कुलाम, तो 2 × 10⁻6, ये वैल्यू 1/2 माइनस 1, तो तुम्हारा यहाँ से माइनस आ जाएगा, हाफ कटेगा 2 से कट जाएगा, -9 × 10⁻9 वोल्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक हेक्सागन है, एक क्या है आपका, एक हेक्सागन है, एक हेक्सागन है, हेक्सागन है यहाँ पे। ठीक है, एक हेक्सागन है आपका 1 2 3 4 5, हाँ चलो ठीक है, एक हेक्सागन है, एक हेक्सागन दे दिया ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड चार्जेस 4 माइक्रो कुलाम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। 4 माइक्रो कुलाम हर वर्टिसेस पे है, 4 माइक्रो कुलाम आपका क्या है हर वर्टिसेस पे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ठीक,
वो 6 दिया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस बनाया गया। यहाँ से सेंटर पे तुमसे पूछ रहा है, तो हर जगह से तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, हर जगह से तुमको वैल्यू दी हुई है, हर जगह से वैल्यू कितना दी है 8 8 8 8 8 8 सेंटीमीटर में, ठीक। तो पोटेंशियल आपका पॉइंट चार्ज की वजह से अगर वी नेट की वैल्यू, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होती है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। मान लो इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए, इसको डी बोल दिए, इसको ई बोल दिए, इसको एफ बोल दिए, तो सबकी जगह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा सेम। तो अगर नेट लिखो तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ। पोटेंशियल स्केलर होता है इसलिए डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पूछ देता तो आंसर तुम्हारा डायरेक्ट जीरो हो जाता, क्योंकि उसमें क्या करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे। कुछ भी करो सबसे सिमेट्री है तो सबकी वैल्यू क्या आएगी सेम। तो 6v कर लो, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू आर। तो 6 और ये वैल्यू कितनी हुई 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। q की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोकुलम, तो 4 × 10⁻�6। और r की वैल्यू कितना दी है 8 × 10⁻²। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, द वर्क डन बाय द फील्ड इन अ मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P इज। देखो Q से P जा रहा है, देखिए Q से P जा रहा है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो इसका मतलब Q से जब P आएंगे तो तुम पर वर्क डन इसका अगेंस्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका मतलब ये किधर चला जाएगा निगेटिव की साइड। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा थर्ड। और यही P से Q ज्यादा तो ऑप्शन अपना क्या हो जाता है पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज पहलर का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करा रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चन लगे हुए, अब टाइम भी नहीं है। देखो इधर ये ऐसे दिया हुआ है, कुछ यूं दिया है और कुछ तुमको ऐसे बना दिया, ठीक। और ये वैल्यू 400 वोल्ट हो गई, ठीक। 400 माइक्रोफराड, 400 पिकोफराड, 400 पिकोफराड, ये 100 पिकोफराड और ये 400 पिकोफराड। देखो ध्यान से 400 400 400 400 किस में है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 400 × 400 डिवाइड बाई 800। तो ये कितना कट गया 2 टाइम्स, तो मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 200। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 200। 100 और 200 किस में हो गए 300। कितने हो गए 300। अब यहाँ टोटल वैल्यू 300 आ गए, 300 और 400 किस में हो गए पैरेलल में। तो 300 × 400 डिवाइड बाई 700, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना आ गया 1200 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जी दिया आपको कि एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना दिया 10 मीटर और रेडियस कितना दे दिया 10⁻⁻² बाई √π मीटर, ठीक है, अच्छा वैल्यू है। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया 10 ओम। करंट डेंसिटी पूछ रहा है, तो J = हम लोग को पता है सिग्मा × E, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो J की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी ये, तो रो = क्या होता है RA/L। रो की वैल्यू क्या होती है RA/L, यहाँ चिपका दीजिए। तो J और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/ρ की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/RA इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी तुमसे पूछ रहा है, L की वैल्यू कितना दिया, L की वैल्यू 10 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैल्यू कितनी दिया 10। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया 10। रेजिस्टेंस कितना दिया आपको, रेजिस्टेंस भी 10, ठीक। और एरिया क्या दिया πr², तो πr², बोले तो मतलब 10⁻⁻4 और पाई, तो ये कट गया, यहाँ से कट गया। और उसके बाद ये वैल्यू आपकी 10 से 10 कट गई, ऊपर जाके 10⁵ एम्पियर/मीटर², ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जेई में आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है कंडक्टर सेमीकंडक्टर पे। तो हम लोग को पता है R = हम लोग क्या यूज करते हैं ml ne² A τ, ठीक। और यहीं अगर रो की वैल्यू यूज कर ले तो क्या होगा m ne² τ, ठीक। तो अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वहां पे n का फैक्टर प्रोडोमिनेंट नहीं होता क्योंकि कंडक्टर में अबेंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। वेयर एज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर तुम्हारा जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो मेटल्स के केस में
मेटल्स या कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर में घटती है, एलॉयज में स्लाइटली इंक्रीज करती है। उनकी ग्राफ कैसे होते हैं और अल्फा उनका कैसा होता है सब डिस्कस हो चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला है कि वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई और ग्राफ आपको बताना है वी वर्सेस आई, वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाना। ठीक, अगर हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आई के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, एन ई ए वी डी। इन दैट केस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई। हमको ई और वी में रिलेशन पता है, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, तो यहां मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। दैट इज हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, पैराबोला बन जाएगा। चलिए आगे, कौन सा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 देखिए कि एक आरएमएस करंट 50 हर्ट्ज का है, करंट इतना एम्पियर है, द वैल्यू ऑफ करंट इतना, तो क्या होगा जब जीरो हो जाए। ठीक, हमको पता है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू वी नॉट, अच्छा करंट के टर्म्स में दिया है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू टी। आई नॉट की वैल्यू क्या देंगे, आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√2, आरएमएस के टर्म्स में लिखेंगे साइन 2 पाई, एफ की वैल्यू कितनी दी है, एफ की वैल्यू आपकी दे दी है, एफ की वैल्यू कहाँ दी है 50 और टाइम कितना दिया 1/300। बेटा जी यहाँ से अगर आप कट कर दो, यहाँ से अगर कट कर दो तो ध्यान से देखो ये कितने टाइम्स कट गया 6 टाइम्स, और यहाँ से कितना कट गया 3 टाइम्स। जब जीरो के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा 5√2 और साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, तो 5√2 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 5√3/2। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यही डिस्कस कर दे रहा है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं यार। क्वेश्चन नंबर 17 पता नहीं कितनी बार आ गया कि बेटर कम्युनिकेशन किसका होगा, बेटर कम्युनिकेशन किसका होगा जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू 1/r√L/c, क्वालिटी फैक्टर के 4-5 फॉर्मूले होते हैं, सब लिखवाए एक तो। ठीक है, तो इसमें आर एल और सी रख के देख लीजिए जिसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। फिर मेरा कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है विद इनिशियल वेलोसिटी दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है h/m इंटू वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m और v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं u+at। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m, इनिशियल वेलोसिटी दिया है v0 और a की जगह क्या ले लेते हैं qe/m इंटू टी। साफ सा है, जो आंसर हो रहा है मैच कर लीजिए। ठीक है, अरे mv0 ले लोगे तो इसको कर लोगे आराम से, कोई इशू नहीं है, इसे मैच कर लो ऑप्शन। ठीक है, 23, 24 भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 24 लेमडा का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होती है 12.27√v आर्मस्ट्रॉन्ग, लेमडा इज इक्वल टू 12.27√v आर्मस्ट्रॉन्ग। मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है। लेमडा के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h/p, लेमडा इज इक्वल टू h/mv, लेमडा इज इक्वल टू 12.27√v, लेमडा इज इक्वल टू h/√2me, लेमडा इज इक्वल टू h/√3m/kBt। सब फॉर्मूले टिप पे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यहीं सॉल्व करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी की वैल्यू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं ये समझू, आप समझ गए। चलिए आगे 25 के बाद 26 क्या बोल रहा है, T1 T2 एनर्जी है फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, तो इसका रेशियो बताइए। तो आपको पता है E इज इक्वल टू -13.6 Z²/n², तो E1/E2 इज इक्वल टू वॉट N2/N1 का स्क्वायर। कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोला है, कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड वाला कौन सा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 3 और फर्स्ट एक्साइटेड 2, तो 9:4। ठीक, उसके बाद कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, तो मैच कर लेना यार। अगर P से कनेक्टेड है, P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, N कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से, तो आपका फॉरवर्ड बायस होगा। अगर P कनेक्टेड है आपका लोअर पोटेंशियल से, N कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, तो आपका रिवर्स बायस होगा। कई बार करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, ऐसे डायग्राम बनाया आपका, इसको बंद किया है ऐसे,
आपसे ये पूछ रहा है, देखिए ये ए है ये बी है, ठीक। तो और ये कौन सा गेट हो जाता है, नॉट गेट। नॉट गेट बोले तो ए बार, ये नॉट गेट हो गया तो बी बार। ये कौन सा गेट है अपना, ये अपना कौन सा गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट है कि नैंड गेट है, ये नैंड गेट बन, देख लें इसको सही बनाया कि नहीं। हाँ ये अपना नैंड गेट है, तो नैंड गेट क्या करेगा, ए बार डॉट बी बार पे होल बार। डी मॉर्गन से क्या आ जाता है, ये ए प्लस बी, बहुत डिस्कस हो गया, कौन सा गेट होगा, और गेट। चलिए ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। अब कौन सा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 है, ए सैंपल गैस कंप्रेस टू वॉल्यूम V1 एंड V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द गैस मिनिमम व्हेन द कंप्रेशन, कितना किसमें मिनिमम होगा। तो देख लेना ना, कंप्रेशन में सबसे मिनिमम किसमें होगा, तुम्हारा P वर्सेस V ग्राफ बन रहा है, तो P वर्सेस V ग्राफ में तुमने ऐसे बनाते हो, कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में तुम्हारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, एडियाबेटिक। इसका स्लोप माइनस पी बाई वी, इसका स्लोप माइनस गामा पी बाई वी, ठीक। तो सबसे मिनिमम तुम्हारा देख लो, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया तुम्हारा कम हो, आइसोबारिक में सबसे ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में सबसे कम होगा। इन दैट केस आइसोथर्मल में सबसे, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक में सबसे कम है, ठीक। चलो फिर है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर में, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट T1 बाई T2। तो ये वैल्यू हो गई, V1 का V दिया है, V2 पूछ रहा है 27 है, तो ये 300 और ये T2। अच्छा आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, जब इसकी वैल्यू 2V हो जा रही है, इसकी वैल्यू 2V हो रही है, तो V से V कैंसिल, तो स्क्वायर कर दो 1/4 300 बाई T2, तो T2 की वैल्यू हो गई 1200 केल्विन। T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1200 केल्विन। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ग्राफ बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, आपको लैम्डा और टेम्परेचर में, तो लैम्डा T1 इज इक्वल टू लैम्डा T2, ये क्वेश्चन पता नहीं हम कितनी बार पढ़ा लिए यार, वेंस डिस्प्लेसमेंट है, लैम्डा 1 T1 दिया, लैम्डा 2 दिया, T2 पूछ रहा है, ठीक है। चलो फिर है क्वेश्चन नंबर 45, अगर PQR है रिप्रेजेंट करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होगा। देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही सिर्फ एक मात्र ऐसा इलास्टिसिटी है जो आपका किस में डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पे। यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस सिर्फ सॉलिड पे होते हैं। आपसे कोई पूछ दे शियर मॉडुलस गैस के लिए क्या होगा, 0। बल्क मॉडुलस लिक्विड के लिए क्या होगा, 0। लेकिन जो आपका बल्क मॉडुलस होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पे होता है, ठीक। लेकिन उसमें भी सिनारियो होता है, सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन हम कई बार दे चुके हैं, सॉलिड का ज्यादा होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है और फिर गैस का। पिछले टर्म पे भी 1-2 क्वेश्चन शायद ऐसा था, बल्क मॉडुलस तीनों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, ठीक। उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू अ पोर्शन फ्लूइड ऑफ द वॉल कंटेनिंग द लॉ इज स्टिमुलेटेड बाय, देखो बर्नौली तो बोलते नहीं है, बर्नौली का तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आर्किमिडीज, बॉयल्स, पास्कल्स होंगे, पास्कल्स का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ अ नोड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इज, देखो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ठीक। डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, तो के की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई बाई लेमडा, और जो तुम्हारा नोड और नोड के बीच या एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई 2, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका कितना हो गया, पाई, ठीक है। तो इसी के साथ ये साल आपका पूरी तरीके से पूरा पेपर खत्म होता है। अब जाके 5 तारीख को अच्छे से पेपर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।